बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और आगरा के सांसद रामशंकर कथारिया ने उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग और अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब प्रपंचों के बाद भी यहां से बीजेपी ही जीतेगी। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने अजमेर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रामशंकर ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बाद में पत्रकारों से बातचीत में रामशंकर ने मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि इतना काम तो कांग्रेस के 100 सप्ताह में भी नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से निपटने में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने तत्परता दिखाई, उससे उनके आलोचकों के मुंह भी बंद हो गए। भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी बताने वाले दल खुद सांप्रदायिक हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के उपचुनाव में सपा ने पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी, उसके बावजूद भी वहां भाजपा जीतेगी। लव जिहाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रामशंकर ने कहा कि इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, इससे पहले कि यह खतरनाक रूप अख्तियार करे, पूरी हकीकत समाज और देश के सामने आ जाए। लव जिहाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अनभिज्ञता और यूपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार लव जिहाद पर आक्रामक रूप जाहिर करने के सवाल पर सकपकाए कथारिया ने कहा कि कुछ ताकतें हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को लेकर सक्रिय हैं, जिनमें सबसे खतरनाक रूप लव जिहाद है। आज हम जम्मू कश्मीर में जिस तरह की तबाही आई है और तबाही में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की है। जो एक धारणा पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को लेकर के थी, मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से एनडीए के छोड़ करके बाकी दल सांप्रदायिक आज हो रहे हैं। जो हम पर आरोप लगाते थे वो दल आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के क्षेत्र में एनडीए छोड़ करके सारे दल आ रहे हैं। उनकी जो इस समय कार्यशैली है, जो कुछ है, प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन में देश में और दुनिया में प्रधानमंत्री पद की गरिमा की जो शिखरता पर गरिमा पहुंचाई है, मैं समझता हूं कि ये भी एक ऐतिहासिक रूप में हम इसको देखते हैं।